गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, वो है साइंटिफिक नोटेशन। ये है क्या, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन मतलब नंबर को लिखने का तरीका ही है एक, मतलब जो हमारे पास में नंबर जो गिवन है उसको एक लिखने का तरीका है कि जो बड़ी रकम है या बहुत ज़्यादा छोटी रकम है, कोई भी नंबर है तो उसको इस तरीके से लिखा जाए कि एक बार देखने से ही समझ में आ जाए वो। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो चांद की दूरी है या फिर हम लोग सन की और पृथ्वी की जो दूरी है उसको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखते हैं, ताकि हमें एक बार में ही उसको पता चल जाए, दिखने से ही पता चल जाए। तो साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, इसको लिखते हैं हम लोग a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। अब ध्यान से देखना बच्चा, a की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक कैरी होती है, मतलब 1 से बड़ी या 1 भी हो सकता है 1 से बड़ी, पर 1 से छोटी नहीं होगी। ठीक है, और कहाँ तक जाएगी, 10 से छोटी होगी, मतलब 10 नहीं होगी, 10 से छोटी हो सकती है, 9.99999 कितने भी लिख लो आप, ये हो सकती है, पर 10 नहीं होगी। बुक के अंदर ये 0 लिख रखा है, 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 1 हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये होगा क्यों, अगर मैं 0 लिख देता तो यहाँ पे 0.1 नहीं मानते हम लोग, यहाँ पे 0.1 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे 1 या 1 से बड़ा ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 9.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। अब n के ऊपर बाद में बात करेंगे, यहाँ पे कुछ भी n लिखा हुआ है, तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। अब बात करते हैं n पे, तो n क्या है, n होगा कोई भी इंटीजर। इंटीजर मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 9.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ठीक है, या फिर 9.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। एक ही बात, मतलब इसको ये हो गया -4 और ये +4। ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है हमारे पास में। ठीक है, आप करते हैं क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर क्वेश्चन करेंगे तब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास में, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहले नंबर है 8 9, उसके पीछे कितनी जीरो हमारे पास में देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 जीरो है। ठीक है, 3 3 6 और 3 9, 9 जीरोज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास में 9 जीरो है ये। ठीक है, उसके बाद में अब इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, मतलब जो पहला नंबर है वो आएगा हमारे पास में, वो तो आएगा, जैसे अगर देखो इसको डायरेक्टली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास में जो a की वैल्यू होगी, किसमें, a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n में कन्वर्ट करना है। तो a कैसे लिख सकते हैं, 8.9, a क्या होगा, 8.9 होगा हमारे पास में। ठीक है, अब उसको क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास में मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे। अब देखो ये बताओ 8.9, तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ तो यहाँ पे कितनी जीरो बचेगी, ये पॉइंट के बाद में कितने नंबर बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी, 10 की पावर 10 होगी। ये समझ में आया। देखो तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है, मतलब इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये छोटा होगा, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में क्या है, 243। ठीक है, उसके पीछे कितनी जीरो है, 1 2 3 और 3 6 और 3 9, इसके पीछे भी कितनी जीरो है, 9 जीरो है, 3 3 6 और 3 9। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर है, जैसे जो 10 के बीच में आता है तो इसमें क्या आएगा, 2.4 होगा, 2.4। ठीक है, 2.43, क्योंकि जहाँ तक ये लिखा जाएगा वहाँ तक लिखना है आपको, 2.43 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसके बाद में जितना भी वो है उसको लिख लेते हैं हम लोग, कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2.43 लगाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो हमारे पास में कितने नंबर बचे इसके बाद में, हमारे पास में 11, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 11। तो ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में कन्वर्ट करना है हमारे पास में। देखो 0.0 कितनी जीरो है, 3 3 6। ठीक है, 3
3 6 और उसके पीछे हमारे पास में 4 2 4। ठीक है बेटा, इसको कन्वर्ट करना हमें। अब देखो आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसको क्या करना, पॉइंट को नीचे ले आओ। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 2 4 डिवाइड बाई कितनी हो गया हमारे पास में, देखो ये इस पॉइंट का 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 3 3 6 और 3 9 0, 3 3 6 और 3 9 0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको जो ये वाला नंबर है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 2 4। 10 की पावर कितनी हो गया हमारे पास में, 10 की पावर हो गया हमारे पास में यहाँ पे 3 3 6 और 3 9। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 2 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, यही तो होगा। 4 2 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 हो गया सोल्व। बेस इजी क्वेश्चन है ये। इसका फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं। हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है तो इसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 4.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो इसका मतलब है 10 की पावर 6 है तो 2 तो ये पहले से ही है। तो 4.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे कितनी जीरो लगा दूंगा मैं, 6, 3 और 3 6। तो अभी 6 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो पहले तो 2 पॉइंट ये हट जाएंगे, बची कितनी जीरो, फिर 4 जीरो। तो 4 3 4 और फिर कितनी जीरो हमारे पास में, 4 जीरो। मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, इतना तो आसान है। मल्टीप्लाई तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना हो गया, देखो पॉइंट 2 है तो पहले 2 जीरो तो इन पॉइंटों की हट गई, बची कितनी, 4 जीरो। 4 जीरो से हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे। अब इसका हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, 5.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है हमारे पास में, -13। तो -13 तो इसका मतलब क्या होगा, 5.36 अपॉन में 10 की पावर 13। 10 की पावर 13 है तो इसका मतलब कितना हो गया हमारे पास में, 13 जीरो होगी। तो 5.36 और उसके पीछे 13 जीरो, 1 2 3 3 6 3 3 9 और 3 चौक 12 और एक और वैल्यू 13। तो अब देखो हमारे पास में एक तो ये नंबर हो गया और 12 इसके आगे क्या आएंगी, जीरोज आएंगी, 12 और जीरोज आएंगे। तो 5 3 6 और उसके आगे कितनी जीरो, 12, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12। ठीक है, 0.0। तो ये इसका नंबर बनेगा, जिसको आपको खुद करना है। इससे अगला पार्ट, तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी यही होती है, साइंटिफिक फॉर्म बोल दो, नोटेशन बोल दे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल दे, इसको एक ही बात है। तो स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है इसने, 3 के पीछे कितनी जीरो है, 2 और 3 और 3। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको वैसे ही हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करेंगे, इसको 3.0 या 3 लिख दो। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी होगी हमारे पास, 3 3 6 और 2 8। तो ये हमारे पास में इसकी आ गई है, आंसर आ गया इसका। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में देखो बिल्कुल आसान पार्ट है ये। इसमें मिल्की वे में लाइट पर ईयर। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है तो क्या होगा हमारे पास में, देखो 1 के पीछे कितनी जीरो है, 2 ये और 3 ये। तो हम लोग 1 मल्टीप्लाई बाय कितनी हो, 10 की पावर कितनी होगी यहाँ पे, 5 हो जाएगी। बस आगे दोनों आपको खुद करने हैं। ठीक है बच्चों, आगे के दोनों आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ विच इज, मून से और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो गिवन है, वो है 3.84 4 6 7 और 000। तो अब इसकी डिस्टेंस हमें किस में, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, 3.8। ठीक है, 3.8 4 4 6 7 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि जो जीरोज होते हैं इनको आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, पॉइंट के बाद में 10 की पावर कितनी होगी, देखो 3 पॉइंट के बाद में लिखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये इसकी कितनी आ गई, ये इसकी हमारी डिस्टेंस आ गई है। 5th और 6th भी आसान है, आपको खुद ट्राई करना है। तो 2.3 आज आपको फेयर नोटबुक में करनी है।